अंकल आंटी बुआ दादी सब मिलकर मारी है, प्रशासन के सामने मारी है, प्रशासन कोई स्टैंड नहीं लिया है। आपके साथ क्या घटना हुआ है? मारपीट घर में देवर है जो बहुत बुरी तरह से मार रहा है, इतना ना कि कुछ कहने लायक, जैसे दुश्मन जानवर कहते रहता है उस तरह से मारा जा रहा है हम लोग को। नहीं, हम गरीब आदमी है, काम करने वाले मॉल में है, बच्चे लोग को गुजारा करते हैं उसी से। मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस मारे हुए हैं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं काम वगैरह। कौन मारता है? देवर है, सास है, ननद है, गोतनी है, सब मिल के, यहाँ तक कि देवर है जो बाहर से बाहर, एक पटना में रहने वाली, एक हजारीबाग में, एक है जो धनबाद में रहने वाली है, सबको बुला के मारा जा रहा है। इतना बुरी तरह प्रशासन के सामने मारा जा रहा है। तो प्रशासन के सामने मारते हैं तो कुछ नहीं बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन बाद में थोड़ा बहुत थप्पड़ लगा के हटा दिया गया है, आगे पिटवा दिए उसके बाद हटा दिया गया। बताइए हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अर्चना देवी है। और पति का? पति का नाम मनोज चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो सिंगारहट के हैं। सिंगारहट जी, सोसराय थाना में। सोसराय थाना। आपका देवर का नाम क्या हुआ? जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र चौधरी उर्फ गुड्डू। जितेंद्र चौधरी उर्फ गुड्डू जी। आपके साथ बच्चे, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चियां हैं, एक बेटे हैं। जी। और ये 5 आप परिवार, तीनों और 2 आप पति पत्नी? जी। 5 परिवार के साथ बेरहमी की तरह से मारा? एक बार नहीं, कई बार बेरहमी की तरह। कभी हस्बैंड को मारते हैं, भाई हस्बैंड को मारेगा तो कोई भी तो पत्नी है तो जाएगा नहीं बच्चे लोग छुड़ाने के लिए। डंडा उठाता बीवी पे, बच्चे पे डंडा उठाता है, इस तरह से मारता है। देखिएगा मेरा यहाँ नोचा है, यहाँ मारा है, देखिए सलाइन चढ़ा हुआ था, मेरा सीटी स्किन हुआ है सदर हॉस्पिटल में, यहाँ आलोक यहाँ हुआ है। कोई तो वजह होगा आप लोग को मारने का? कुछ वजह नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी सी बात से करने लगता है वो। छोटी छोटी सी बात, जरा सा बात में कोई मतलब सासू माँ कुछ बोल दी, बस उसी पे लड़ने लगा, उसी पे मारने लगा, इस तरह का करने लगता है। कोई कुछ बोल दिया, बच्ची बोल दी कि क्यों दादी ऐसे बोले, उसको लेकर के हो गया। तुम मेरी मम्मी को क्यों बोलती है? बोलिए हम भी तो उस घर की बहू हैं, हम बाहर की तो नहीं है। तो आपका सास बोल रही है, बात के मतलब तो हम भी तो बहू है उस घर की। तो छोटी छोटी बात में आपको जो है मारपीट बेरहमी की तरह से किया जा रहा है? कहता तुमको खरीद लेंगे, तुमको मैसे करेंगे, भीख मंगाएंगे रोड पे, और क्या भीख मांगे, हम तो खुद गरीब आदमी तो हैं। आपको सास और ससुर भी तो होंगे? ससुर नहीं है, सास है। तो सास क्या बोलती है? सास क्या बोलेगी, सास तो उसी की तरफ रहती है, उसी की तरफ? उसी के तरफ। बेटा जो कमाने वाला, हम गरीब है, जानते हैं ना आजकल पैसा का पूजा है, कहीं भी पैसा का पूजा, उसके पास पैसा है, मेरे पास तो है नहीं, हम गरीब है, काम करने वाले हैं। तो आप सोसराय थाना में जाके आवेदन जी, हम दिए? आवेदन दिए हैं, तो क्या बोले? देने के बाद ये हुआ है। हम इतना तक आवेदन दिए कि सर हमको जाना है, हमको खाली कपड़ा लेकर के हमको निकालने, कपड़ा लाने गए, जो सब मिलकर बुला करके डंडा रस्सी सब ले करके सीढ़ी पर चढ़ते घसीट के मेरी बच्ची को मारा। देखिए देखिए मेरी बच्ची को क्या हाथ में, देखिए पूरा, क्या नाम देखिए छिला तुमको? हुआ है। सर तनु चौधरी। क्या चीज से अंकल आपको भी पीटता है? सबको अंकल पीटते हैं, किसी को नहीं किसी को देखते नहीं कि बच्चे छोड़ते के क्या, हैं। और इतने बेरहमी से पीटते हैं कि देखते भी नहीं है किसको कहाँ लगेगा और क्या, कुछ नहीं। तो आप कहाँ पीटे हैं? ये किस चीज से चोट लगा यहाँ? रात में मारे हैं। अंकल आंटी बुआ दादी सब मिलकर मारी है, प्रशासन के सामने मारी है, प्रशासन कोई स्टैंड नहीं लिया है। जब लड़ाई झगड़ा हुआ, उतना मारपीट हुआ, उसके बाद प्रशासन जाके स्टैंड लिए, सबको हटाए हैं साइड। मारते वक्त प्रशासन था लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था? नहीं, हटा रहे थे लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे थे। फिर ज्यादा स्टैंड प्रशासन कब लिए, जब ज्यादा मारपीट हो गया उसके बाद स्टैंड लिए। आप ऐसा मारपीट हो रहा था सर कि आप लगता है कि एक बचेगा कोई नहीं, इस टाइप से, तब प्रशासन ने स्टैंड लिया। मतलब इतना जब बहुत पिटाई कर दी उसके बाद जो है प्रशासन एक्शन लिया है? यस सर। कि अब ज्यादा हो रहा है? हाँ। तो ऐसा लग रहा है। तो आप लोग एसपी कार्यालय के पास नहीं आवेदन दिए? एसपी नहीं, एसपी के पास नहीं दिए, सोसराय थाना में दिए थे। सोसराय थाना में? तो आप जान रहे हैं कि आप जब आपको पीटा जा रहा था, थाना प्रभारी कुछ नहीं बोल रहे थे, प्रशासन वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे थे, तो आपको आगे अधिकारी के पास आना चाहिए। आप लोग अधिकारी के सहारा लीजिए। ठीक है, थाना ब्लॉक जो भी किया है, मेरे पीछे आदमी लगाया हुआ है, कहाँ जाए, आप लोग करके हम लोग को आना पड़ रहा है। पीछे अभी भी जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाता है उसका आदमी। उनको कैसे इन्फॉर्म पता चलता है कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग यहाँ हैं, घर से वो लोग निकाल दिए हैं। दूसरे के घर में हम सो रहे हैं। कैसे आपका भाई से कैसे झगड़ा चल रहा है? हमें भी कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ तो पहले तो
कुछ कुछ पहले तो नहीं। जानकारी होगा ना। कुछ कोई भी जानकारी नहीं। बोले ना, कोई जानकारी नहीं है। छोटी सी बात के लिए हो तो आपको पत्नी के पीट दिया जा रहा है, आपको बच्ची को पीटता है, बच्चे को क्या पीटता है, बोलेंगे? रो रो खुद के ही बोल रही है। लाइसेंस मारी, क्या तो आपका बोलेंगे? भाई कुछ भी तो होगा अब रीजन। क्या दुश्मनी है, क्या रीजन हो, क्या समझता है? कहता है बंटवारा था, हम तो बोलते हैं बंटवारा कर लो। तो बंटवारा नहीं हुआ है, नहीं। तो इसके चलते झगड़ा होती हाँ, है। कहता है बंटवारा करो, अल्लाह करो, ढिकान करो। तुमको हम इतना किए हैं, बोलिए। मेरे हस्बैंड शुरू से आपको पापा डेथ कर गए, शुरू से ये बड़े हैं, वो छोटा छोटा था, पढ़ाए लिखाए, घर का 2 बेटी का शादी किए, उसके बाद अब क्या कहता है, जब वो कमाने लगता कहता हम तुमको किए। बोलिए तो मेरा पैसा सब कहाँ गया? तो आप लोग अभी कहाँ रहिएगा? क्या करे सर, कहाँ रहने का, तुमको तो कुछ भी नहीं रात दिमाग में अभी काम कहाँ कर रहा है। रहिएगा? आए? नानी घर जाओगे? कहाँ नानी घर हुआ? पहाड़ पे है नानी घर, कहाँ? पहाड़ पे ही है, वहीं रहेंगे। वहाँ भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी चल जाता है खोजने के लिए। तो आप लोग प्रशासन के पास क्यों नहीं जाते? बोलिए। सर अगर प्रशासन के पास जा रहे, प्रशासन को स्टैंड ले तब तो। बोलिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे? थाना में थानेदार के पास चल जाइए, बोलिए हम कल लोग कहाँ रहेंगे? प्रशासन के साथ हम घर क्यों गए? मार खाने को प्रशासन सामने थे, फिर भी प्रशासन कोई स्टैंड नहीं लिए। वो प्रशासन के साथ भी जाएगी तो आपको घर में मारेगा और प्रशासन कुछ नहीं करेगी। नहीं हो रहा है तो फिर हम प्रशासन के पास क्यों ही जाएं? ये सोसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत में है सिंगारहाट, जी और वहाँ के थानेदार जो है, जो भी थाना प्रभारी होंगे, उनके देखिए बता रही है कि हम लोग को सामने पीटता है प्रशासन के सामने, लेकिन प्रशासन एक वर्ड भी नहीं बोलते, हम लोग को छुड़ाते नहीं। बहुत मारपीट करने के बाद जो है प्रशासन स्टैंड लेते हैं, यानी मना करते हैं कुछ इस तरह से। और ये पति पत्नी हुए और इनके साथ 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची, एक यहाँ पर है और एक बच्चा है और एक वो है, यानी 2 1 3, यानी 5 परिवार अभी देखिए दिन भर इधर से उधर घूमे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हम लोग नानी घर जाके रहेंगे, फिर कल जो है इन लोग जहाँ तहाँ रहेगी, ऐसी गुजारा हो रही है। इनको भाई है, बंटवारा का झगड़ा है, इन लोगों ने कहा कि बंटवारा ही करना है तो कर लीजिए, लेकिन मारपीट नहीं करिए। बार बार करते हैं, सर एक ये बार क्या है, एक एक दिन बार का नहीं का हाल नहीं है, हमेशा का यही हाल है। हमेशा का हाथ छोड़ने हमेशा का का आदत यही हाल है है, और उनको वे बहुत पैसा का है। बेरहमी से होता है। तो कहीं ना कहीं सोसराय थाना प्रभारी महोदय भी इसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन्होंने बोले कि हम लोग को थाना प्रभारी प्रशासन के सामने पीटता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर और हम लोग केस जब करने गए उन लोगों पर, ऊपर से थाने वाले क्या किए कि बैठाए हुए और बोलते क्या है, जबरदस्ती फोर्स इनको किया जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अगर इनको केस करना है तो इन पे बहुत फोर्स किया जा रहा है, इन पे उल्टा केस कर रही है सब। 2 बजे रात को हम लोग वहां से निकले हैं, बहुत बोलने के बाद सब बैठा के, पूरा फैमिली पूरा प्रशासन बैठा के इनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहा था। क्यों करेंगे कॉम्प्रोमाइज? अगर इनके साथ ये हो रहा है तो ये सहते रहेंगी इस चीज को, उनका मार और उनका गाली हमेशा सहते रहेंगी। जैसा लगता है कि थाना भी जो है उनके ही पक्ष में बिका हुआ उनके ही है। पक्ष में है। देखिए ये बच्चियां रो रो कर बोल रही है, और खुद ये अभी इनको रहने के लिए बेसहाय हो चुके हैं 5 परिवार, और न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सोसराय थाना जो है इन लोग के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। सामने पीटते हैं इनके अंकल, लेकिन प्रशासन भी देखकर भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहे हैं। कुछ